भारत एक विश्व गुरु बनने जा रहा है और विश्व गुरु इस प्रकार बनने जा रहा है कि सभी भारतवासी उसमें अपना अपना योगदान दे रहा है, क्योंकि सभी भारतवासी जब तक अपना योगदान नहीं देंगे तो भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहूंगा इस न्यूज के माध्यम से कि किस प्रकार भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है और कहां विश्व गुरु बनने से भारत चूक रहा है। इस घटना पर आप थोड़ा सा अमल कीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस घटना को जरूर देखिएगा, क्योंकि यह जो न्यूज है हम आर्टिकल 23-24 से संबंधित ला रहे हैं और फंडामेंटल राइट जो है हमारा मौलिक अधिकार भाग 3 से संबंधित है, विशेष करके आर्टिकल 24 से संबंधित है जो बाल श्रम निषेध अधिनियम से जुड़ा हुआ है। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत बहुत तरक्की कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि पहले के मुकाबले भारत आज पिछड़ रहा है। नहीं, आज जो है भारत अपने जगह पर सही है, लेकिन भारत सरकार से गलतियां कहां हो रहा है, छोटा छोटा चीजों पर भारत सरकार जो है कि ध्यान नहीं दे रहा है। इसका मुख्य रीजन जो है भारतीय प्रशासन, क्योंकि ये जिम्मा भारतीय प्रशासन को है। आज जो न्यूज आया है आप सुन करके चौंक जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, NCRB का जो रिपोर्ट आया है बहुत ही निंदनीय घटना है और यह घटना भारत से जुड़ा हुआ है। भारत, वही भारत जो आज दुनिया को टक्कर देता है, दुनिया को हर मुकाबले में पीछे करना चाहता है, वही भारत आज कुछ ऐसे मामलों में पीछे हो गए हैं जो कि दुनिया वाला भी अगर सोचते होंगे तो वो भी भारत पर हंसता होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस न्यूज को और सुनिए क्या आया है NCRB का रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहला आप कुछ तथ्य देखिए कि भारत में 2023-24 में करीबन 45,000 ऐसे बच्चे हैं लगभग 90% बच्चे जो बाल श्रम से बचाया गया है। बाल श्रम मतलब आपको पता है कि आर्टिकल हम 23-24 की बात कर रहे हैं। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में आया था और वही अधिनियम के तहत उसमें लगातार चेंजेस करके, बदलाव करके बच्चों को शिक्षा के माध्यम से, बच्चों को विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम सरकार ने चलाया है, बच्चों के लिए जो योजनाएं ला रहे हैं उससे संबंधित जो है बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज भी भारत इस मामले में पिछड़ा हुआ है। जानिए कैसे। देखिए, अभी जो NCRB का जो नया रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट के माध्यम से आप थोड़ा सा समझिए कि भारत में 47,000, कम आंकड़ा नहीं है, भारत में 47,000 बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल के अंतर्गत लापता हो रहे हैं और विशेषकर 71% जो हैं इनमें बालिका हैं। 71% बालिका हैं, मतलब ऐसे बच्चे जो बाल श्रम निषेध अधिनियम यानी कहीं रोजगार कर रही होती है, कोई फैक्ट्री में काम कर रही होती है, जो 18 साल से कम उम्र की बच्ची है उसका शोषण किया जा रहा है। वैसे बच्चे भारत से कहां गायब हो रहा है ये भारत सरकार को थोड़ा भी पता नहीं है और इसी पर NCRB का जो रिपोर्ट आया है वो बहुत चौंकाने वाला है। कहता है अधिकांश लापता बच्चों को बाल श्रम, भीख मांगने, यौन शोषण के लिए मजबूर किया जा रहा है। सोचिए कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है और विश्व गुरु बनने के उपलक्ष्य में इस प्रकार का अगर घटना भारत में घट रहा है तो क्या इसका जिम्मेदार सरकार नहीं है? बिल्कुल इसका जिम्मेदार सरकार है। लेकिन हम तो बन रहे हैं विश्व गुरु, लेकिन मेरा घर में ही बहुत बढ़िया से ये सब घटनाएं घट रही है और हम दूसरों के घर को समेटने में लगे हुए हैं। अपने ही घर में जो है बड़ा बड़ा जो है कांड हो रहा है। तो देखिए इस पर कौन ध्यान देगा। 47,000 बच्चा कम नहीं होता है। 47,000 में अगर देखिए आप 71% ऐसे बच्चा हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं और वो बालिका है, मतलब लड़की है, उसको यौन शोषण के लिए मजबूर किया जा रहा है। कितना बड़ी ये घटना घट रहा है और भारत सरकार को कुछ पता नहीं चल रहा है। 1 साल के अंदर ये रिपोर्ट जारी हुआ है और जो कि 2023 और 24 का आंकड़ा बताता है कि इस प्रकार का घटना भारत में
हो रहा है। आगे देखिए क्या कहता है, कहता है खोया हुआ बच्चा जो है प्लेटफॉर्म ने कुछ बच्चों को उनके परिवार से जुड़ने में मदद की है। यानी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने परिवार से मिल भी चुके हैं। देखिए एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है वो दोनों पक्ष रखता है। उन्होंने यह भी बताया कि 47,000 बच्चे लापता हो रहे हैं और उन्होंने यह भी बताया कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने परिवार से मिल रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस घटना पर भारत सरकार को अमल नहीं करना चाहिए? इस पर भारतीय प्रशासन क्या कार्य कर रही है? क्या आपको इस बात का जरा भी फिक्र है? भारतीय प्रशासन को जरा भी इस बात का फिक्र है कि हम कहां चूक कर रहे हैं? अरे वो भी किसी का बच्चा है, वो भी किसी का परिवार का बेटा है, बेटी है। इन पर भारत सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रहा है? जो भारत सरकार इस प्रकार का घटना को देख रहा, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार को ये बात पता नहीं है, उनको पता है, लेकिन पता रहते हुए भी वो लापरवाही क्यों कर रहा है, ये तो आप लोग बताइएगा। और आप लोग से मैं पूछना चाहता हूं, क्या भारत सरकार ये सही कर रहा है? क्या इस पर जांच नहीं होनी चाहिए कि भारत से हर साल इतना बच्चा कहां गायब हो रहा है? विशेषकर महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां जो कि जिसका कि शोषण हो रहा है, जिसका यौन शोषण हो रहा है। क्या इन प्रकार का घटना निंदनीय नहीं है? देखिए भारत तभी सुरक्षित बनेगा, भारत एक तरह से सुरक्षित नहीं बनेगा। भारत का वो हर सेक्टर पे भारत सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। चाहे बच्चियां लापता हो रहे हो, चाहे भ्रष्टाचार बढ़ रहा हो, चाहे टेररिज्म बढ़ रहा हो, इन सब मुद्दों पर भारत सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तब जाकर के हमारा भारत जो है वो भारत बनेगा, सोने का चिड़िया बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। नहीं तो भारत का ये स्थिति रहा तो भारत विश्व गुरु कहां से बनेगा? नहीं बन पाएगा। और इसमें हर व्यक्ति का योगदान है। अच्छा जरा सोचिए, अगर भारत से ये 47,000 बच्चियां लापता हो रही हैं या 47,000 बच्चे लापता हो रहे हैं, तो ये कहां जाता है? आखिर कौन करता है? हमारे तुम्हारे तरह ही आदमी होंगे, यानी भारतवासी होंगे, जो कि आप जानते होंगे केरला द केरला स्टोरी जो फिल्म आया था, देखे होंगे किस प्रकार से मुसलमानों ने जो हिंदुओं को जो है बरगला करके सीरिया ट्रांसफर कर रहा था और वहां पर उसका यौन शोषण किया जा रहा था। वही घटना भारत में आज भी जारी है, लेकिन भारत सरकार को इसका कानो कान भनक नहीं है। और भारत सरकार को अगर इसका कानो कान भनक है तो भारत सरकार आखिर इस पर क्यों नहीं कार्य कर रहा है? ये बहुत चौंकाने वाला घटना है कि 47,000 बच्चे, जिसमें 71% बच्चियां जो है हर साल लापता हो रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है। उनको कहां से उठाया जा रहा है? क्या उनका घर से उठाया जा रहा है? क्या उनको कोई फैक्ट्री से उठाया जा रहा है? क्या उसको स्कूल से, हॉस्टल से उठाया जा रहा है? इस पर भारत सरकार काहे नहीं ध्यान दे रहा है? आप लोग बताइए, इस विषय के माध्यम से आप क्या समझते हैं और क्या जानना चाहते हैं और क्या इस पर आप निर्णय देते हैं? आप जरा इस विषय में अपना तर्क दीजिए और कमेंट में बताइए, क्या भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए या नहीं। तब तक के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।